हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मक्का की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। टमाटर के गिरते मंडी भाव के कारण उत्पाद बनाए अच्छी आय कमाए। हमारे प्रदेश में मक्का की लगभग जिलों में खेती की जाती है और आने वाला समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। जो किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं वो इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर मक्का की अधिक पैदावार मिलेगी। तो मक्का की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक विधि से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत से। अपना जो मौसम है बरसात का आने वाला है, जो खरीफ सीजन चालू होने वाला है, आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे बारिश आ भी गई है और आशा है कि 15 जून के लगभग अपनी पूरी तरह से बारिश आ जाएगी। तो आप लोगों को देखते हैं कि अपने प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो कि मक्का की फसल है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण रहता है खेत का चयन। खेत का चयन तो अपन इसमें बस इस बात का ध्यान रखें कि डुलियाँ ना हो, जिसमें पानी ज़्यादा भरता ना हो, उस प्रकार के खेत का चयन नहीं करना है। उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के खेत में इसका अपन उपयोग कर सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार अपन मिट्टी का चयन करते हैं। मिट्टी के चयन के बाद इसकी आती है जुताई और खेत की तैयारी। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। के बाद आता है अपना उर्वरक का प्रयोग। उर्वरक में इसमें 80, 40, 30 जो कि शीघ्र पकने वाली प्रजाति हैं, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास का उपयोग करना चाहिए। जो मध्यम पकने वाली हैं 100, 50, 30 मतलब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ ही उर्वरकों में अपने को 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी उपयोग करना है। तीसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी अपन उर्वरकों का उपयोग करें तो मृदा परीक्षण 2 से 3 वर्ष में एक बार अवश्य करवाएं। उस परीक्षण के अनुशंसा के आधार पर ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। तो बोनी करने के लिए अपने को सबसे महत्वपूर्ण रहता है प्रजातियों का। तो प्रजाति जो अगर अपन चयन करते हैं तो अपने को मिट्टी का विशेष ध्यान रखना है, प्रदेश का भी ध्यान रखना है कि अपने को कौन सी प्रजाति किस जगह लगाना है। तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रजाति हैं, प्रताप मक्का 3 है, आपका प्रताप मक्का 5 है, अमर जवाहर मक्का 8 है और आपकी जवाहर मक्का 218 है, जवाहर मक्का 216 है। इसके अलावा जो आपकी हैं संकुल प्रजाति हैं, उसके बाद जो संकर प्रजाति रहती हैं, विवेक 43 है, विवेक 17 है, प्रताप शंकर 1 है, विवेक शंकर 4 है, प्रताप 7 है। इसके बाद आपको एक हिम 129 करके आती है, DHM आती है 109, DHM 107 आती हैं, जो कि अपनी संकर प्रजाति हैं और शीघ्र पकने वाली प्रजाति हैं। इनके साथ साथ अपने को प्रजातियों के बाद मुख्य रूप से आता है बीज दर। बीज दर में इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है कि जो बीज 80% अंकुरण क्षमता वाला हो। अगर इससे कम अंकुरण क्षमता वाला है तो अपने को बीज की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। तो जो संकुल प्रजाति हैं उनमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बीज का अपन उपयोग करते हैं और संकर प्रजातियों में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं। इसके बाद इनका आता है अपना बीज उपचार।
बुआई से पूर्व बीजों को 22 टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसमें अपने को इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोड से रोग की दूरी 75 सेंटीमीटर 70 से 75 सेंटीमीटर रखें और प्लांट से प्लांट 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। ये रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन में सहायक रहती है। जैसे कि अपने को लगता है कि अपनी फसल में खरपतवार अधिक होता है तो आपकी जो पेंडामेथलिन नाम की जो दवा आती है उसकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप मक्का की बोनी करते हैं उससे 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी एक स्प्रे कर देना चाहिए। तो जो आपके खरपतवार रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका अंकुरण ही नहीं होता। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। उनके साथ साथ ही अपने को एक चीज़ और इसमें विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अपन बोनी इसकी करते हैं तो कई बार अपने को देखा जाता है कि बरसात नहीं होती है तो अपने को सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें नमी बनाए रखना चाहिए जितना कि इसमें सिंचाई देना आवश्यक होता है। जो अपने पास पानी उपलब्ध है उसी से सिंचाई कर सकते हैं या बारिश का अपन इकट्ठा करके भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। विशेष ध्यान ये भी रखना है कि अगर अपनी ज़मीन नीची है तो उसमें पानी इकट्ठा होता है तो पानी इकट्ठा बारिश का नहीं होने देना है, तो उस पानी को तुरंत निकाल देना चाहिए। इस प्रकार मेरे द्वारा जो आपको कुछ समसामयिक जानकारी दी गई हैं उन्हें आप अपनाकर अच्छी मक्का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। राजस्थान कांग्रेस की कला पर पीएम ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, विश्व की सबसे बड़ी होगी योजना। मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रेस को किया संबोधित, अन्न भंडारण योजना की दी जानकारी, बोले भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, गांधी परिवार को बताया घमंडी घराना, बोले भारत की दुनिया में धमक बढ़ने से होती है दिक्कत। ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले में सौंपी जाएगी स्टेटस रिपोर्ट, यौन उत्पीड़न के नहीं मिले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में किसानों ने टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर लगा रखी है और इस समय टमाटर के फलों की तुड़ाई चल रही है, लेकिन कभी कभी किसानों को टमाटर का बहुत कम मंडी भाव मिल पाता है, जिससे किसानों को इसकी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है और किसानों को समझ में नहीं आता कि वे करें तो क्या करें, किस प्रकार से निकालें टमाटर की फसल की लागत। तो किसान भाइयों, आपकी इसी समस्याओं को देखते हुए हम जानकारी लाए हैं कि आप टमाटर के विभिन्न उत्पाद बनाकर बेचें ताकि आप इस होने वाली हानि से बच सकें और अच्छी आय कमा सकें। तो आप टमाटर के कौन कौन से उत्पाद बनाएं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राज्य में पिछले कुछ दिनों से किसान 2-3 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर बेचने को है मजबूर। किसानों को टमाटर का मंडी में नहीं मिल पा रहा है उचित मूल्य।
ऐसे में किसानों को लगाई गई लागत निकालना हो रहा है मुश्किल। किसान काफी हैरान हैं, परेशान हैं। अब करें तो क्या करें, कैसे निकालें फसल की लागत? तो किसान भाइयों, यदि आप टमाटर के सह उत्पाद जैसे टोमेटो सॉस, केचप, टोमेटो सूप, टोमेटो पाउडर बनाकर बेचते हैं तो आप इनसे अच्छी आय कमा सकते हैं और होने वाली हानि से बच सकते हैं। यदि आप टोमेटो सॉस बनाने जा रहे हैं तो इसको आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप टमाटर 700 ग्राम, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, चीनी 100 ग्राम, नमक 1 छोटा चम्मच और सिरका 2 बड़े चम्मच का इस्तेमाल करें। टोमेटो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को 3 से 4 भाग में काट लें। उसके बाद गैस पर कुकर रखकर उसमें सभी कटे हुए टमाटर को डाल दें और इसी में आधा कप पानी डालें। अब टमाटर को तेज आग पर कुकर की 4 सीटी बजने तक पकाएं, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर गलने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और कुकर को ठंडा होने के लिए नीचे उतार कर रख दें। कुकर ठंडा होने के बाद टमाटर को निकालकर इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस लें। अब टमाटर को पीसने के बाद उसे छन्नी से छान लें, जिससे जो टमाटर के बीज हैं वो अलग हो जाएं। अब गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें टमाटर को डालें और मध्यम आग पर इसे उबालें। जब टमाटर में धीरे धीरे उबाल आने लगे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, चीनी और सिरका को डालें और सारी चीजों को मिलाते हुए सॉस को 10 से 12 मिनट तक पकाएं। इसके बाद टोमेटो सॉस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब गैस को बंद करके इसे आप ठंडा होने के लिए रख दें। इस तरह टोमेटो सॉस ठंडा होने के बाद इसे आप किसी कांच या बोतल या जार में रखकर स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं टमाटर का पाउडर बनाने की, क्योंकि बाजार में जब भी टमाटर का भाव कम हो तो आप उसका पाउडर बनाकर साल भर तक उसे स्टोर कर सकते हैं। और जब टमाटर बहुत महंगे हो जाएं या आपके पास टमाटर उपलब्ध न हो तो आप उसकी जगह टमाटर के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को पानी में धोकर एक छलनी में रख दें, जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाए। इसके बाद टमाटर को चाकू की सहायता से गोल गोल स्लाइस काट लें। अब टमाटर की स्लाइस को एक प्लेट के ऊपर सूती कपड़ा डालकर एक एक स्लाइस रख दें। अब इसे 2-3 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख दें। 2 दिन बाद सभी टमाटर की स्लाइस को पलट दें और दूसरी साइड से 2-3 दिन तक सुखा लें। जब टमाटर अच्छे से सूख जाए तो इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंडर कर लें। इस तरह टमाटर का पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा और इसे किसी कांच की शीशी में भरकर साल भर तक आप स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप सब्जी या सूप बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप टमाटर के सह उत्पाद बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को रोजगार देने के अलावा इसको बड़े पैमाने पर अपनाकर आप इन उत्पादों को बेचकर इनसे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। राजस्थान कांग्रेस की कला पर पीएम ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, विश्व की सबसे बड़ी होगी योजना। मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रेस को किया संबोधित, अन्न भंडारण योजना की दी जानकारी, बोले भारत विश्व में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी। इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर मध्य प्रदेश, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में हल्के से मध्यम घने बादल छाए रहने का अनुमान है। हवा की दिशा पश्चिम से उत्तर पश्चिम रहेगी। दिन और रात्रि के तापमान में मामूली बढ़ोतरी रहेगी। हवा की गति सामान्य से अधिक 13 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से रहेगी। आगामी 24 घंटों में तेज हवा, गरज एवं चमक के साथ बौछार युक्त वर्षा एवं कहीं कहीं ओले गिरने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। इस समय खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। गन्ना की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम के लिए निगरानी करते रहें। गन्ना की फसल में निराई गुड़ाई करें। गन्ना की फसल में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पिछले दिनों बादल युक्त मौसम रहने के कारण सब्जियों में संयुक्त रूप से फल मक्खी, फल बग और मौत का प्रकोप होने की संभावना है। प्रति वर्ग मीटर 2 से 3 इल्ली दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कूड़ों में डालें। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में थंडर स्ट्रोम को देखते हुए ऐसे समय में पशुओं को पक्के मजबूत शेड में रखें व बछड़ों से अलग रखें। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बझेड़ा, जिला रायपुर के किसान सुरेश नागर ने। आप ड्रैगन फ्रूट की खेती में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश नागर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों जोहार। आप तो लगाते ही हैं कि एक बार लगाओ और 20 साल तक 15 साल तक उसमें फल पाओ। तो फल के पेड़ के दृष्टिकोण से आप जो पौधरोपण करते हैं वो तो इसी दृष्टिकोण से करते ही हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट जो बेस कीमती है। किसान भाइयों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और अगर उसकी उम्र 2 से अधिक साल की है, लगभग 2 साल की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ड्रैगन फ्रूट जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक तरह से कहिए कि गर्म प्रदेश वाला फल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाद वगैरह मिले, फल इससे लेना है तो शरीर अच्छा रहेगा, तभी इसकी उत्पादकता अच्छी होगी। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है कि अगल बगल जितने खरपतवार हैं उसको निकाल दें, उसकी कोड़ाई कर दें, पौधे के चारों तरफ कोड़ाई कर दें और मैं तो कहूँगा कि 10 दिन के लिए छोड़ दें। कोड़ाई करके 10 दिन के लिए छोड़ दें। वो सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए। 10 दिन छोड़ने के बाद 10-15 दिन तक आप छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने के बाद उसमें एक भूख जैसी जगेगी और मिट्टी में अगर कोई रोग जनित बैक्टीरिया या फंगस या इस तरह के कुछ हैं तो वो मर जाएंगे या ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, तो ये उनका दुष्प्रभाव पौधे पे नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आप जो कोड़ाई किए हुए हैं, कोड़ाई के 15 दिन के बाद आपको खाद देना है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद आप उसका इस्तेमाल करें या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 15 किलो प्रति पौधा के हिसाब से आपको देना है। वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी जांच आप करा लें। मिट्टी जांच कराने से ये होगा कि किस चीज़ की कितनी कमी है, उसी हिसाब से हम उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक खाद है, जो आपका जैविक खाद है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा भी दे देंगे तो हानिकारक नहीं होगा। इसलिए हम, अगर आप मिट्टी जांच नहीं कराए हैं तो मिट्टी जांच करा लें। और बिल्कुल संभावना है कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है तो खाद देने की ज़रूरत है, इसलिए कि बरसात में उसमें फूल लगेंगे तो स्वस्थ पौधा होगा, तभी स्वस्थ फूल और फल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको अभी देख रेख करने की ज़रूरत है। तो आप प्रत्येक पौधा आप करीब 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से जड़ के किनारे किनारे आप देख लें कि उसकी कैनोपी कितनी है, मतलब वो एरिया जो है वो ऊपर में हवा में कितना दूर तक फैला हुआ है। तो उतना ही दूर का एक वृत्त जैसा खींचें और सेंटर को आधा करें। सेंटर पॉइंट आपका हो गया जो सीमेंट का या आप आयरन का रॉड गाड़े हुए हैं जिस पे वो चढ़ा हुआ है बीच वाला, तो वो रॉड का जितना त्रिज्या है उसका आधा करके, और उसके आधा करने के बाद वो करीब 1 फीट गहरा आप लाइन बनाएं, आधा फीट चौड़ा वो गड्ढा खोदें, वृत्ताकार, वो निश्चित रूप से वृत्ताकार होगा। और उसमें आप 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद आप डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ आपको नीम या करंज की खल्ली भी 2 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालना है, क्योंकि गोबर की सड़ी हुई खाद में कीड़े वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत सड़ी हुई हो फिर भी, तो उस संभावना को कम करने के लिए हम नीम और करंज की खल्ली डालते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए।
तो ये ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से बरसात में जो आपका फसल का और ये गर्मी के दौरान जो फसल का बढ़वार होगा, उसकी शारीरिक बढ़वार होगी वो ज़्यादा होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा तो फूल की संख्या ज़्यादा होगी। फूल की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से फल ज़्यादा होगा और अंततः आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और